नमस्कार। वी द जम्मुआइट की ओर से मैं जेनी जॉन। आज की खबर है, रियासी डिस्ट्रिक्ट के कटरा में भूकंप महसूस किया गया। भूकंप 3.5 रिक्टर स्केल नापा गया। नेशनल सेंटर फॉर सेस्मोलॉजी NCS सरकार की एक एजेंसी है जो भूकंप की मापदंड करती है। उसने सूचना दी कि भूकंप की गहराई 5 किलोमीटर गहरी थी और उसका फैलाव 84 किलोमीटर कटरा के पूर्व की ओर तक थी। इस भूकंप से किसी भी प्रकार का माल हानि नहीं हुआ और न किसी की जान गई। जम्मू कश्मीर के एंटी करप्शन ब्यूरो ACB शुक्रवार को एक रेवेन्यू ऑफिशियल रिश्वत लेते हुए रेवेन्यू ऑफिशियल को पकड़ा। रिश्वत की 4,000 रुपए की मांग की गई थी और वो 4,000 रुपए ली जा रही थी। ACB ने कंप्लेंट रिसीव किया था किसी व्यक्ति से। कंप्लेंट के मुताबिक वह अमुक व्यक्ति ने एक प्लॉट पूजा कॉलोनी बंद तालाब में खरीदी थी और उसने ये लैंड म्यूटेशन के लिए 1,000 रुपये जमा किए। यह रकम नॉर्थ तहसील ऑफिस जम्मू के ऑफिस में जमा किए थे। उसने शिकायत की कि पटवारी मनीष चरक ने 4,000 रुपये की मांग की लैंड म्यूटेशन के लिए और यह केस रजिस्टर्ड किया गया और ऑफिशियल और एक दलाल आसिफ चौधरी रेड हैंडेड पकड़े गए और उन्होंने स्वीकारा कि उन्होंने रिश्वत लिया है। आगे की इन्वेस्टिगेशन जारी है। जम्मू के गांव के सुधार के लिए सरकार बहुत बड़ा कदम उठा रही है, जिसमें कि 3,195 इंटरनेट कनेक्शन एडिशनल ग्राम पंचायत को BBS यानी ब्रॉडबैंड स्कीम के तहत दी गई है। चीफ सेक्रेटरी अरुण कुमार मेहता ने थर्सडे के दिन मीटिंग की और उन्होंने जांचा कि तवी रिवर फ्रंट डेवलपमेंट और जम्मू और कश्मीर में भारत नेट योजना लागू किए जाने की जानकारी उन्होंने ली और वहां का प्रोग्रेस भी उन्होंने देखा और कहा 408 ग्राम पंचायत और 14 ब्लॉक हेडक्वार्टर्स में इंटरनेट कनेक्शन दी गई है। कटरा की तरफ से ये न्यूज आ रहा है कि कोविड-19 के 13 स्टूडेंट वहां पे कटरा के कैंपस में पाए गए और इस जांच के रिजल्ट उनका कश्मीर कटरा की यूनिवर्सिटी में 13 स्टूडेंट के कारण अब इसका प्रभाव पड़ रहा है। इस कारण डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट पर दबाव डाला जा रहा है कि यूनिवर्सिटी कैंपस को बंद करने का आदेश दिया जाए। इसी बीच जम्मू कश्मीर में कोविड-19 के लिए ये रिकॉर्ड किया गया है कि 169 केसेस आए थे और जिसमें कि 68 केसेस सिर्फ जम्मू से था और 101 केसेस सिर्फ कश्मीर के से था। 100 यहाँ तक कि 107 मरीज जो ठीक होकर भी गए हैं, लेकिन 2 की मौत हुई कोविड-19 से। राष्ट्रीय एजेंसी की एक विशेष अदालत ने सोमवार को कहा कि 18 अप्रैल को कश्मीरी अलगाववादी नेता यासिन मलिक और अन्य खिलाफ आतंकी फंडिंग मामले में औपचारिक आरोप तय करेगी। 19 मार्च को सुनवाई की आखिरी तारीख को अदालत ने लश्कर-ए-तोयबा के संस्थापक हाफिज सईद और हिजबुल मुजाहिदीन के प्रमुख सैयद सलाहुद्दीन और अन्य खिलाफ आपराधिक साजिश रचने के, देश के खिलाफ युद्ध छेड़ने और अन्य गैर कानूनी आरोप को तय करने का आदेश दिया था। CRPF के 3,600 जवानों की 24 कंपनियां जम्मू पहुंच गई हैं। ये अब श्री अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा की कमान संभालेगी। इसके अलावा CISF और ITBP की भी कुछ कंपनियां जम्मू पहुंच चुकी हैं। 2 सालों के बाद ये यात्रा फिर से शुरू होने जा रहा है। अनुच्छेद 370 हटने के बाद ये पहली बार ये यात्रा है, इसलिए सुरक्षा की पूरा इंतजाम सरकार कर रही है। धन्यवाद।